अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह, अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह, या हुज्जतल्लाह, या महदी, या महदी। अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह, या हुज्जतल्लाह, या मैं सबसे पहले आप सब की बारगाह में मुंजी आलम बशरियत, इस कायनात के वारिस, कुतुब आलम इम्कान, वारिस ज़मान, सारे अम्बिया की अज़मतों के वारिस, सारे मासूमीन की जलाल और कमाल की विरासत रखने वाले, वो इमाम बरहक कि जिनके सदक़े में ये ज़मीन कायम है, ये आसमान कायम है। उनकी आमद पर, उनकी मिलाद पर, उनकी विलादत बासआदत पर आप सब की खिदमत में बहुत बहुत मुबारक हो। आज का जो जश्न है फ़कत आपका जश्न नहीं है, ये ज़मीन का भी जश्न है, ये आसमानों का भी जश्न, बल्कि कायनात की हर चीज़ जश्न मना रही है। ये जश्न आदम का भी है, ये जश्न नूह का भी है, इस वजह से कि आदम को भी इंतज़ार रहे कि कब महदी दौरान आने वाला है। ये जश्न फ़कत आप लोगों का नहीं है, ये अम्बिया का भी जश्न है, ये मासूमीन का भी जश्न है, ये सारे के सारे औलिया खुदा का जश्न है। हर उसका जश्न है कि जो अदल की और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाला। आज उसका जश्न है कि जो हमेशा जो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में अदल और अदालत और पीस एंड सिक्योरिटी और अमन की बातें करने वाले हैं। सारी दुनिया अदल की तलाश है, अदल तलाश इमाम ज़मान है। सारी दुनिया कहती है अदालत अदालत, पीस एंड जस्टिस, पीस एंड जस्टिस जिसकी इंतज़ार में है वो हमारे मौला और आका इमाम ज़मान। यमलउल अर्ज़ अदलन व क़िस्ता कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। मेरे आका इस तरह इस ज़मीन को भर देंगे अदल और अदालत से जिस तरह जुल्म व जौर से भरी हुई। अगर समझ आ जाए इंसान को कि हम किसकी इंतज़ार में हैं, अगर समझ आ जाए इंसान को कि हम मुंतज़िर किन के हैं, उस वक्त इंसान उठे ही नहीं सजदों से। सारी कायनात इस वजह से कि इमाम ज़मान अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ, सलवात पढ़े अपने मौला के नाम। हर मासूम ने इमाम का तज़किरा किया है, हर मासूम ने। ये एक अलग टॉपिक है और इस पर बात होनी चाहिए। ये तो अशरे होने चाहिए थे ना मौला पे, ये तो अशरे आज से शुरू हो जाने चाहिए। इस वजह से कि हुजूर ने क्या फरमाया इमाम ज़मान के बारे में।
अल्लाह ने क्या फरमाया इमाम ज़मान के? सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या फरमाया इमाम ज़मान के? मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने इमाम ज़मान के बारे में क्या बताया? इमाम हसन मुज्तबा ने क्या बताया है इमाम ज़मान के बारे में? इमाम हुसैन ने क्या बताया है? ये हर एक टॉपिक है, ये हर एक अशरा है ना, ये अशरा है। हर मासूम ने, मैं बताता हूँ, हर मासूम ने इमाम ज़माना की शान को बताया है। इसमें हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं, आप ज़रा एक अच्छी सी मुनासिब अंदाज के साथ सलवात थक के नहीं, माशाअल्लाह, अच्छा मिलके बावाज़े बुलंद सलवात। हुजूर ने इम्तिहान लिया अपने सहाबियों का, सबसे बताओ सबसे बेहतरीन अमल क्या है? सबसे बेहतरीन अमल क्या है? किसी ने कहा नमाज है, तो किसी ने कहा रोज़ा है, तो किसी ने कहा हज है, तो किसी ने कहा ज़कात है, तो किसी ने कहा हुस्न अखलाक है। हुजूर ने फरमाया सारे अच्छे अमल आपने बताए हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल का जवाब यह है, अफज़ल आमाल उम्मती इंतज़ाल फरज। सबसे बेहतरीन अमल, सबसे बेहतरीन अमल हमारे कायम की हुकूमत की इंतज़ार में रहना। मुझे वज़ू कर रहा था तो बताया कि इंतज़ार, मैंने कहा हम सारे ही इंतज़ार में हम सारे ही इंतज़ार में। ये जो इंतज़ार है ना, इंतज़ार ये बहुत खूबसूरत है। अगर इंतज़ार न हो, अगर इंतज़ार न हो, माँ बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? इंतज़ार में रहती, हर काम इंतज़ार में है। ग्रेजुएशन का इंतज़ार ना हो, बच्चा मेहनत कैसे करेगा? ये हमेशा जितनी इंतज़ार है, इंतज़ार ही की तो बरक़ात का सदका है। इंतज़ार ही के सदके में तो हमें सांसें मिल रही हैं, हमें हयात मिल रही है, हमें रिज़्क़ मिल रहा है, हमें रोज़ी मिल रही है। और इसी वजह से दुआए अदीला में मेरे आका फरमाते हैं, वब यमन ही रोज़ कलवरा वब वजूद ही सबततिल अर्ज़ वस्समा। आका आपके वजूद मुक़द्दस से क्या है? हमें रिज़्क़ मिलता है, हमें रोज़ी मिला करती है। आपके वजूद मुक़द्दस के सदक़े में यह ज़मीन कायम है, यह आसमान कायम है, यह आपके सदक़े में कायम है, यह आपके तसद्दुक़ में कायम है। अगर हमें समझ आए हमारी हर सांस किन के सदक़े में है, हमारा वजूद किन के सदक़े में है, हमें रिज़्क़ मिल रहा है किन के सदक़े में है, हमें रोज़ी मिल रही है किन के सदक़े में है, हमें औलाद मिल रही है किन के सदक़े में है, हमें माल मिल रहा है किन के सदक़े में है, हमें जाओ इक़्तिदार मिल रहा है किसके सदक़े में है? जिनके सदक़े में तुम्हें मिल रहा है, उनकी याद को दिल से भुला दे। इससे बढ़कर नाशुक्री क्या हो सकती है? इससे बढ़कर। इसी वजह से अपने मौला और आका की आज मुझे कुछ चीज़ें, मुस्बत इंतज़ार भी है, मनफी इंतज़ार भी है, नेगेटिव जी इंतज़ार भी है, पॉजिटिव इंतज़ार भी है। इंतज़ार का क्या मतलब अगर यही है कि हम हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठ जाएं, ये इंतज़ार हुआ करती है। आपने एक अच्छे मेहमान को दावत दी है जी, आप जो है ना वो चुप करके एसी वगैरह चला दें, गर्मी हो गई है, चुप करके सो जाएं। वो आके दरवाज़ा खटखटाता रहे, हमें ख़बर ही ना हो। इसका मतलब यानी ये है, ये सुस्ती वाला इंतज़ार है।
आप जिसके इंतज़ार में हैं, इंतज़ार में हमेशा खलश रहती है, इंतज़ार में हमेशा तड़प रहती है, इंतज़ार में हमेशा जज्बा रहता है, इंतज़ार में हमेशा वलवला रहता है, इंतज़ार में हमेशा तैयारी रहा करती है, इंतज़ार में हमेशा खुदसाजी रहा करती है। इंतज़ार जिसका हो, अगर आपका अज़ीज़ मेहमान हो, जितना ही आपका महबूब मेहमान होगा, इसी तरह इंतज़ार में शिद्दत आएगी। और ऐसा आपका मेहमान हो जिसका ज़माना दुश्मन हो, हम उनकी इंतज़ार में क्या करते हैं? पूरी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं, पूरी इंतज़ाम किया करते हैं। नहीं, मेरे मेहमान को मेरी जान जाती है तो चली जाए, मेरे मेहमान पे कोई आंच ना आने पाए। अगर हम सही मानों में इंतज़ार कर रहे हैं अपने मौला और आका की, सही मानों में, तो सबसे पहली ये शर्त है कि हम में बेदारी आनी चाहिए। बेदारी आनी चाहिए हम में। अगर हम में बेदारी नहीं है और हम वैसे कह रहे हैं मौला तशरीफ़ लाए के आ जाओ ना जी, असी तो थोड़ी इंतज़ार में बैठे हैं। अच्छा, मौला कहें अच्छा मेरी इंतज़ार में बैठे हो तो क्या कर रहे हो ज़रा इंतज़ार के लिए? मेरे लिए क्या इंतज़ाम किया है आपने? क्या तुमने नमाज़ें अपनी पढ़ी हैं टाइम के ऊपर? क्या तुमने रोज़े रखे हैं? क्या तुमने अहकाम के ऊपर पाबंदी की है? क्या तूने ज़कात दी है? क्या तूने खुम्स दिया है? नहीं, मौला ऐसी इंतज़ार है माशाल्लाह, बिल्कुल डटे पे इंतज़ार का, ये कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी इंतज़ार का। अगर इंसान अपनी खुद साजी नहीं करता है, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता है, सेल्फ बिल्डिंग नहीं करता है, अगर उस रियाजत की मंजिल पर नहीं आता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसे ही इंतज़ार है, वैसे ही इंतज़ार है, खामखा की इंतज़ार है, जिसका कोई मफ़हूम ही नहीं है ऐसी इंतज़ार का। जहाँ से सबसे पहले आज हमने अहद करना है, आज की जो शब है ना, बड़े तवस्सुल वाली शब है, तवस्सुल वाली है शब। आप अगर इस तरह रहेंगे, मुझे वो तकरीरें आती हैं, सबसे पहली मंजिल है इंतज़ार के लिए बेदारी आए, इसमें ज़िम्मेदारी का एहसास हो, उसमें खुदसाजी की मंजिल पर आए। अगर हमें मारिफत इमाम ज़मान नहीं है तो हम सही मानों में मुंतज़िर नहीं बन सकते। मारिफत चाहिए। मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़मान ही फ़क़द मौत मीततन औ मैततन जाहिलिया। यहाँ पे ये नहीं है मम्मात उलमा बैठे तशरीफ़ फरमाए, मम्मात वलम यालम नहीं है, मम्मात वलम यारिफ है। इस वजह से कि विजदान और मंजिल है, इरफान और मंजिल है। आपने सारी रात जाग के गुजारनी है तो जाग के रहें। मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़मान ही, कि जो इस हालत में मरे कि उसमें मारिफत इमाम ज़मान ना हो, फ़क़द माता मीततन जाहिलिया, तो वो गोया जहालत की मौत मरा है या मुर्दार की मौत मरा। क्या इमाम ज़मान की जो मारिफत है, तवज्जो करें, क्या इमाम ज़मान की जो मारिफत है, इमाम ज़मान की मारिफत इस तरह है कि हाँ जी मेरे 12वें इमाम हैं, उनके पिदर बुजुर्गवार का ये नाम है, उनकी मादर करामी का ये नाम है, उनके जद्दे बुजुर्गवार का ये नाम है, फ़कत ये काफ़ी है? या ये जाने इंसान मारिफत इमाम ज़मान के सदक़े में मेरे इमाम की शान क्या है,
मेरे इमाम का कमाल क्या है, मेरे इमाम का जमाल क्या है, मेरे इमाम का अकीदा तौहीद क्या है, मेरे इमाम का अकीदा अदल क्या है, मेरे इमाम का नज़रिए नबुव्वत क्या है, मेरे इमाम का नज़रिए विलायत क्या है, मेरे इमाम का जो नज़रिया माद और क़यामत है वो क्या है, मेरे इमाम नमाज कैसे पढ़ा करते थे, मेरे इमाम रोज़ा कैसे रखा करते थे, मेरे इमाम ये अहकाम किस तरह बजा लाया करते थे। यही मारिफत का तो अंदाज़ है कि जो आप ज़ियारत यासीन में पढ़ते हैं, तेरे रकू पर भी मेरा सलाम हो, तेरे सजदों पर भी मेरा सलाम हो। मेरे इमाम के बातनी कमालात क्या हैं, मुझे जानना होगा, मुझे जानना होगा, मुझे पहचानना होगा, तब हम सही मानों में सही मुंतज़िर बन सकते हैं। मुंतज़िर दावों का नाम नहीं है, मुंतज़िर सबूत का नाम हुआ करता है। दावे करने वाले बहुत से गुजर चुके हैं, हम दावे वालों में नहीं हैं, हम सबूत चाहने वालों में से हैं। सबूत क्या है आपके पास कि आप हकीकी मानों में मुंतज़िर हैं। मुंतज़िरीन इमाम ज़मान का सबसे पहला फरीज़ा ये बनता है कि अपने मौला और आका की मारिफत हासिल करें, मारिफत हासिल करें, बेदारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ अपने इमाम की। हमें कितनी किस अंदाज के साथ हमें शान पता है अपने मौला की। शान तो ऐसी है, शान तो ऐसी है कि जब फ़ज़ाइल बयान फरमाते हैं मेरे छठे आका, तो सहाबी पूछते हैं फर्जंद रसूल आपके वो बेटे कहाँ पे हैं? फरमाया कि लो अदरकतुहु लखदमतुहु, अगर वो मैं बेटे को मैं देख लूँ ना अभी, तो मैं उनकी सारी ज़िंदगी खिदमत करता रहूँ, सारी ज़िंदगी खिदमत करता, सारी ज़िंदगी खिदमत करता रहा। शान देखिए आपने अपने मौला और आका की। इस तरह नहीं है अगर जिम्मेदारी के बगैर फ़कत नारे हम लगाते रहें और हम शुआर देते रहें और हम फ़कत इसलिए ये दिन मनाते रहें कि यहाँ आज ये कर दे वह ना ज़रा नीम शबान आई पई है जी, आज ये भी दे दे वह, आज ये भी दे दे वह, तो आज ये भी दे दे वह। आपने क्या देना है? आप जो आए हैं क्या हदिया आप पेश कर रहे हैं? मांगना तो हम सबको आता है, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। जो इमाम ने कहा वो कहाँ पे है, वो भी तो चाहिए। हम सारी जिंदगी, ये तो खुद गर्जों वाला बात हो गई है जी, हमें ये भी चाहिए तो हमें ये भी चाहिए, तो मेरे मौला क्या चाहते हैं आपसे? वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो क्या चाहते हैं हमसे? उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। मुझे माल भी चाहिए, मुझे औलाद भी चाहिए, मुझे इज़्ज़त भी चाहिए, मुझे भरम भी चाहिए, मुझे हुब्बे ज़ात भी चाहिए, मुझे हुब्बे इक़्तिदार भी चाहिए। मेरे मौला फरमाते हैं मुझे तुमसे तक़वा भी चाहिए, मुझे तुमसे दीन भी चाहिए, मुझे तुमसे शरीयत भी चाहिए, मुझे तुमसे अहकाम भी चाहिए। वो सारे चाहिए तेरे लिए हैं, ये सारे चाहिए मेरे लिए हैं। तुम क्या कर रहे हो? यानी किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो? किस तरह ज़िंदगी, मिसाली ज़िंदगी चाहते हैं मेरे मौला, मेरे आका आज की शब। इस वजह से कि बहुत सारे थे दावे करने वाले। वो कहते हैं ना बगदाद बना ना ताज़ा ताज़ा, ये जो इराक़ में बगदाद, वहाँ से एक आदमी आया, अब्बासियों का दौर है, ये अब्बासी नारा अहले बैत का लगा के आए थे, पता है आपको? सारे ये नारे अहले बैत के लगाते थे। इनकी हुकूमत, इनका इक़्तिदार नारे अहले बैत पे था। इन्होंने नारे अहले बैत लगाया और ये हुकूमतों पे आ गए। और वो आया मिलने के लिए, मौला आपके नाम में क्या अल्लाह ने तासीर रखी है, आपके नाम में अल्लाह ने क्या शान रखी है, आपके नाम में अल्लाह ने क्या करम रखा है, आपके नाम में अल्लाह ने क्या वजाहत रखी है। नाम आपका लेते हैं, हुकूमतों पे आ जाते हैं। तो आप क्यों खुद हुकूमत नहीं बनाते हैं? आपके इतने शिया बैठे हुए, इतने शिया बैठे हुए, फिर मैं कहाँ पे हैं मेरे शिया? कहा कि एक तो मैं बैठा हूँ,
फरमाया वो तंदूर है ना, तंदूर जो उसमें ज़रा कूद पड़ो, वो जो तंदूर है ना उसमें चले जाओ, चल माशाल्लाह जंप करो वहाँ से। मैंने कहा कि बोला मैं कि क्या मैं कि किते साड़ना चाहने हो सानू जी दुनिया दे विच। फरमाया अच्छा। ऐसे में दरवाज़ा नोक होता है, हारून मक्की आते हैं। फरमाया आ जाओ, लेकिन पहले तलबा वहाँ पे क्या करना है, अंदर इधर नहीं आना है। सबसे पहले जो तुमने काम करना है उस तंदूर के अंदर छलांग लगा दो। उसने कुछ नहीं पूछा क्यों लगानी है, तो किस लिए लगानी है, किस लिए छलांग लगानी है, वहीं पे जो है ना वो छलांग तंदूर। मौला ने कनीज को फरमाया कि ढक्कन भी लगा दो उसको। अब ये कभी दाएं तरफ बैठता है, कभी बाएं तरफ बैठता है, हाल बेहाल। अब क्या हो गया जनाब, मौला फरमाते हैं बड़े परेशान, क्या बात क्या है। हाँ कि आपके एक अच्छा खासा शिया आया था, उसे तो आपने जो है ना जला दिया, ये तो अच्छा खासा। फरमाया जाओ तुम ढक्कन उठाओ। जब ढक्कन को उठाया गया तंदूर से, तो हारून मक्की अब आग के अंगारे नहीं हैं, फूलों की सेज के ऊपर नारे सलावत पड़ रहे हैं। अगर आप मौला की बातों को मानेंगे तो आग के अंगारे नहीं रहेंगे, फूल की सेज बन जाएगी। मौला को ऐसे मवाली चाहिए कि बग़ैर आर्गूमेंट के, हाँ जी ऐसी क्यों नमाज पढ़ी जनाब, तो ऐसी क्यों दाढ़ी रखिए, ये मौलवी साहब के मतलब 3 रकात पढ़ने हैं तो 4 रकात पढ़ने हैं, ये सुबह सवेरे जनाब उठो तो इंज करो, तो पैसे जड़न कमा के उसके बाद जन हाँ जी ज़कात भी दो तो खुमस भी दो, क्यों ये नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मोमिन नहीं हो, अल्लाह के बंदे नहीं हो। अगर तुम अल्लाह के बंदे बन जाते, बंदा तो हमेशा ये कहता है कि मेरे मौला का हुक्म क्या है, वो तो हमेशा हुक्म की तलाश में रहता है। हम बंदे नहीं हैं, बंदे नहीं हैं। बंदा बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। वैसे हम कहते हैं हम तो बंदगान खुदा हैं, अच्छा बंदगान खुदा हैं, बंदे का क्या होता है, बंदा तो हमेशा अपना हर काम मौला के हवाले करता है, अपना हर काम मौला के हवाले होता है, उसका अपना नहीं होता, वो अपने जो कुछ भी करता है। बंदा खुदा जो होता है उसका अपना कुछ नहीं होता, न माल उसका होता है न जान उसकी होती है, वो सारे का सारा अपने अल्लाह के लिए करता है। अच्छा जब इंसान माल को अपना माल समझता है, जान को अपनी जान समझता है, इक़्तिदार को अपना इक़्तिदार समझता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदे खुदा नहीं है, बंदे माल है। क्यों कोई ज़्यादा सख्त गल्लां हो रही हैं? जेड़े कनेक्शन टूटना है ना विच फिर ज़ाहिर है सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, रिसेप्शन आनी चाहिए ना, तां होना है। मौला को हमेशा वो अफराद चाहिए जो दीनदार हों, शरीयत के ऊपर चलने वाले हों, खुदसाजी करने वाले हों, मारिफत रखने वाले हों, वो मेरे मौला को जो है ना अफराद चाहिए, वो अफराद चाहिए। आज की ज़ाहिर है कि नीमे शब है और मुझे नीमे शाबान है और नीमे शब है, बहुत ही बरकतों वाली है। एक मैं अपने उस्ताद का आपको एक विर्द देता हूँ और बहुत ही वैसे इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आज की शब बिल्कुल आज की शब करने वाला है और बहुत आसान है। एक तो यह है कि जिसकी बड़ी मुश्किल हाजात हैं जी, और उनके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारे उस्ताद आयतुल्लाह उज़्मा वहीद खुरासानी फरमाते थे कि एक सूरह फातिहा पढ़ के ना हदिया कर दो,
हज़रत नरजिस खातून के लिए, उसके बाद हाजत मांग लो, उसके बाद हाजत मांग लो। नरजिस खातून जो मादर करामी इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजुश शरीफ, एक सूरह फातिहा कितना टाइम आपको लगता है? उसके बाद जो है ना ये सूरह फातिहा पढ़ के जी उसके बाद हदिया कर दो हज़रत नरजिस खातून की सलामुल्लाह अलैहा। उसके बाद अपनी हाजात जो है ना मांग लो जी। देखो फिर उसके बाद क्या अल्लाह क्या रंग लगाता है। ये जो अजीम तरीन, जाहिर है कि अल्लाह ही को पता है ना अपनी रिसालत उसने कहाँ रखनी है। कुन्त नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहरा लम तुनज्जिस कल जाहिलियत बिअनजासिहा। ज़ाहिर तबार से हम पढ़ते हैं ना, ये जो है ना सुल्ब ताहिर जी, पाकीज़ा अरहाम, यही सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे जितने मासूमीन हैं, जितने मासूमीन हमारे क्या है, मासूमीन सुल्ब पाक से, रहम पाक से, जिसमें जाहिलियत वहाँ पे कोई दखल ही नहीं है, ऐसी जाते हैं। और हम वो मानते हैं जो ज़ख़ीरा इस्मत के परवरदा हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे मासूमीन को वो शान अल्लाह ने अता की। सबसे पहली जाहिर है कि ये नीम शाबान, आज की जो रात है ना, आज की रात शब कद्र के बाद पूरे साल में सबसे अफजल तरीन शब, इसी रात को लिखा जाता है हज। फलां आदमी आज तो जाना है जनाब, कदम लिखा जाना है आज दी रात। फलां आदमी पैदा होना है जनाब जी, कब लिखा जाता है? आज की रात। फलां आदमी ने मर जाना है, कब लिखा जाता है? आज की। फलां आदमी का इतना रिज़्क़ होना है, कब लिखा जाता है? सबसे बेहतरीन दुआ क्या है आज की शब जो आपने मांगनी है? सबसे बेहतरीन ये मासूमीन ने बताई है, कोई चीज़ हमारे लिए छोड़ी नहीं है जी, हमारे लिए कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई है। इसलिए कि छोड़ी क्या है, हुजूर फरमाते हैं हर वो चीज़ जो तुम्हें जन्नत के करीब करे वो मैंने तुम्हें बता दी है, हर वो चीज़ जो जहन्नम से तुम्हें दूर करे वो भी मैंने तुम्हें बता दी। हलाल मुहम्मदिन हलालुन इला यौमिल क़ियामा, हराम मोहम्मदिन हरामुन इला यौमिल क़ियामा। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, किसी थर्ड पार्टी को दीन में तसर्रुफ़ करने का कोई हक नहीं पहुँचता है, कोई हक नहीं पहुँचता है किसी थर्ड पार्टी को। इस वजह से कि क़यामत तक का जो निज़ाम है हुजूर हमें तरतीब के साथ बता कर गए। इस शब में सबसे बेहतरीन अमल हुजूर से जब पूछा गया, हुजूर मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन अमल क्या है? हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन दुआ, सबसे बेहतरीन आज दुआ जी करनी तो आज दुआ सब तो बेहतरीन दुआ के करनी है सा के करनी आज राती दुआ मंगनी ना सा तो सब तो बेहतरीन दुआ सा के करनी ओ आज। हुजूर से जब पूछा गया या रसूलल्लाह फ़ज़ाइल आपने इतने बता दिए हैं, माशाअल्लाह इस शब की आपने कितनी बरक़ात बताई हैं, सबसे बेहतरीन दुआ हमने क्या करनी है? हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? अल आफिया, आफियत की दुआ करो अल्लाह की बारगाह। आफियत क्या होती है? खैर दुनिया खैर आखिरत, वो आफियत हुआ करती जिसमें तंदुरुस्ती भी शामिल है, जिसमें माल की जी फरावानी कह दें वो भी शामिल है, सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। और ये आफियत की दुआ को अगर आप दूसरे पलटा के देखें तो वो दुआ क्या बन जाती है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। आगे पढ़ो, इसी का नाम जो है वो आफियत, इसी का नाम जो है ना वो आफियत। सबसे बेहतरीन दुआ इस शब की आफियत। और इस शब में
मिलाद है ना, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हकीमा खातून घर पे मेहमान है, आज ये इफ्तार भी हो रहा है, मेहमान है। कहा कि बेटा मुझे जाना है अभी। फरमाया बीबी हमें कहाँ जाना है, आज तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा जश्न होने वाला है, आपने कहाँ जाना है? कहा अच्छा, इसी वजह से है कि फ़कत इमाम ज़मान की जो मीलाद है फ़कत 3 आदमियों के अलावा या ज़्यादा से ज़्यादा 4 आदमी के अलावा किसी को कोई पता नहीं था। एक ग़ुलाम है, ये कनीज़ है, एक हज़रत नरजिस खातून, एक इमाम हसन अस्करी और तीसरा हज़रत हकीमा खातून। इनके अलावा जो है ना किसी को, बहुत ही वही अंदाज़ था कि जो अंदाज़ मादर मूसा का था। तुम्हारे पास किस किस्म के अल्लाह ने तुम्हें वसीले दिए? इमाम ज़मान जैसा वसीला दिया, इमाम ज़मान जैसा, इतने अजीम जो है ना हमें वसीले दिए। सबसे पहले सजदे परवरदिगार किया मेरे मौला और आका ने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना जद्दी मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहले सजदे परवरदिगार है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार है, पैगम्बर इस्लाम की नबुव्वत और रिसालत का इकरार है। उसके बाद कहते हैं कि विलादत जब होती है तो देखा कि सजदे परवरदिगार के बाद कुछ परिंदे देखे हैं हज़रत हकीमा खातून ने, और उसके बाद पता नहीं चल रहा है कि इमाम ज़मान कहाँ पे हैं। परेशान हो गई। खापू भी वहाँ परेशान नहीं हो, ये जो आप परिंदे देख रहे थे ना, ये परिंदे नहीं, ये अल्लाह के फरिश्ते थे। ये अब जिस तरह हम ज़मीन वालों को इंतज़ार था, उससे ज़्यादा आसमान वालों को इंतज़ार है। लिहाजा 3 दिन के बाद ये मेरा बेटा हुज्जत खुदा वापस आएंगे। 3 दिन के बाद तशरीफ लाए। उसके बाद सिलसिला ये चलता गया, किसी को कोई पता नहीं है सिवाय चंद एक ख़ास। अहमद इब्न इसहाक़ कहता है कि एक दफ़ा आता है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, कहता है अपना रसूलुल्लाह अगर कोई कज़िया बन जाए तो हम आपके बाद क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? मेरा मौला फरमाता है अच्छा यहाँ बैठो, थोड़ी देर बैठो थोड़ी देर। अंदर जाते हैं, अपने कंधों पे 3 साल का बच्चा है जो कमर मुनीर की तरह है, कमर मुनीर है, 14वीं का चांद है, बदर मुनीर है, इस कदर खूबसूरत। फरमाया अहमद इब्न इसहाक़ अगर तुम्हारी शान अहले बैत के नज़दीक इतनी अजल न होती कभी मैं इनकी ज़ियारत तुझे न कराता। साथ हैं, मेरे साथ हैं, सुनेंगे भी इसके बाद क्या होगा। 2 चीज़ें मेरे मौला ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ताकीद की है। पहली चीज़ जिसकी तरफ ज़्यादा ताकीद की है, पहली चीज़ वो है मारिफत इमाम ज़मान। सबसे ज़्यादा अहदीस 11वें आका की तरफ से, सबसे ज़्यादा अहदीस। इस वजह से चूँकि बिलाफासिल होने वाला है ना ये सिलसिला, इस वजह से सबसे ज़्यादा अहदीस इमाम ज़मान की शान में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सबसे ज़्यादा। दूसरा जिस चीज़ की तरफ इमाम ने ताकीद की है, इमाम ने ताकीद फरमाई है, वो है निज़ाम मरजइयत।
निज़ाम मरजइया, निज़ाम वकला, निज़ाम फ़ुक़हा। इस वजह से कि निज़ाम वकला भी इमाम की तरफ से है और निज़ाम फ़ुक़हा भी इमाम की तरफ से है। हम किसी की बातें नहीं मानते इसी तरह, याद रखो हमेशा। निज़ाम वकला आप देख रहे हैं, सबसे पहली जो मर्तबा लोगों ने ज़ियारत की है वो इमाम की उस वक्त सन्न मुबारक 5 साल था, जो जनरल पब्लिक में आए पहली दफ़ा। उसके बाद 69 ईयर 6 महीने और कुछ दिन इमाम अलैहिस्सलाम ग़ैबत सुग़रा में थे। ग़ैबत सुग़रा, इमाम को कोई नहीं मिलता था, इमाम को कोई नहीं मिलता था। सारे जाते थे उन वकीलों के पास, वो वकील जो है ना वो आगे रेफ़र करते थे जी, आगे जाके इमाम को, तो ये फिर जो है ना आकर इनको मसला बताए, इमाम अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे। जिस तरह वकीलों का ये जो निज़ाम वकला है ना, ये इमाम की तरफ से, जिन्हें आप नवाब अरबा कहते हैं जी। उस्मान इब्न सईद है, मोहम्मद इब्न उस्मान है, हुसैन मरूज, जिनके आज आप अरीज़े भी डालते हैं, ये वो तीसरे हैं। मोहम्मद इब्न अली समर, ये चौथे जो है ना, जिन्हें इमाम ने ख़ुद फरमाया था कहा बस। और आज की शब में एक और लिहाज से आपको खुसूसियत बताऊँ, वो खुसूसियत ये है कि निज़ाम वकला भी आज के दिन तमाम हुआ और निज़ाम फ़ुक़हा आज के दिन शुरू हुआ जी। निज़ाम फ़ुक़हा इमाम की तरफ से, निज़ाम वकला भी इमाम की तरफ से। इस जुमले को जहन में जो है ना वो बिठा, दोनों चीज़ें इमाम की तरफ से। ये जब आए मोहम्मद इब्न अली, जब आते हैं इमाम फरमाते हैं आज के बाद हम सिलसिला जो नियाबत खासा ख़त्म हो रहा है, ये जो स्पेसिफिक डिप्टीशिप है आज के दिन ख़त्म हो रही। कब ख़त्म हुई है? नीम शाबान को। अच्छा, निज़ाम मरजइयत कब शुरू हुआ है? नीम शाबान। देखिए नीम शाबान क्या बरकत है जी। नीम शाबान इख्तिताम होता है निज़ाम वकला का, आगाज़ होता है निज़ाम फ़ुक़हा का। और इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोहम्मद इब्न अली को, फरमाते हैं इमाम ने तक यहाँ तक बताया फ़लाँ दिन जो है ना आपकी जो है ना वो वफ़ात हो जानी है, अपने बोरी बिस्तर भी संभालो जनाब, अब तमाम हो गए टाइम आपका जी। माशाल्लाह इन्होंने तो पहले ही कब्र तैयार करके रखी हुई थी जी। हम तो वसीयतनामा लिखते ही डरते रहते हैं। बंदा खुदा वसीयतनामा लिखने से आपकी ज़िंदगी कम नहीं होती, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ही होती है। इन्होंने तो कब्र भी अपनी तैयार करके रखी हुई थी। उसके बाद फरमाते हैं मेरे मौला मोहम्मद इब्न अली को, फरमाते हैं फ़अम्मा मन कान मिनल फ़ुक़हाए साइलन लिनफ्सिही हाफ़िज़न लिदीनिही मुखालिफ़न लिहवाहु मुतीअन लिअम्रि मौलाहु फ़लिल अवाम अन युक़ल्लिदूहु। ये मेरे मौला का फरमान है, ये किसी मुफ्ती किसी आलिम मुज्तहिद का नहीं है। हमें ये जो डराते हैं बाज़ और एक चीज़ तकलीद ऐसी चीज़ इमाम ज़माने तकलीद कर रहे हैं, बंदे खुदा इमाम ज़माना की तकलीद नहीं होती है, इमाम ज़माना की बैअत हुआ करती है। इमाम ज़माने की क्या तकलीद आपने करनी है? इमाम ज़माने के जब इंसान की जो है अप्रोच होगी, तकलीद थोड़ी है, वहाँ पे बैअत करनी है, अपनी जान का नजराना कदमों में रखना है। बैत हुआ करती है इमाम की तकलीद नहीं होती है। ये जो 4 शर्तें हैं मेरे मौला ने बताई, मैं जवानों से कह रहा हूँ, अभी जवानों से कह रहा हूँ, वो क्या है? आज की शब तुम निशानी बनाओ, निशानी बनाओ एक चीज़ को, एक निशानी बना लो। मैं क्या निशानी बनाऊँ अभी बताता हूँ क्या करना है। पहले तर्जमा सुन लो, तर्जमा जो है ना, तर्जमा क्या है? वैसे आप चूँकि रूटीन से हट के रात गुजार रहे हैं, पता नहीं ज़्यादा ज़हमत देना मेरा मकसद नहीं है और ना ही
कोई गल नहीं, अगर किसी ने थोड़ी बहुत निंदर थोड़ी जो आंखें खोल के ना जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज़ नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात, फरमाते हैं कि फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हाए। अब ज़ाहिर है 1:30 बजे से ऊपर हो गया है जवान, अगर सो भी जाए कोई बात नहीं, कोई आप डोंट वरी अबाउट, कोई मसला हाँ, ये तो क्या न करने थे भी आ जाने वो कोई बात नहीं। फ़अम्मा मन काना, मुझे पता है कोई नहीं सो रहा है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना वो देता हूँ ना, क्या है वो हमारे बच्चे हैं ना ये सारे। फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हाए साइलन लिनफ़्सिही, हमारे उन फ़ुक़हा को देखो साइलन लिनफ़्सिही, किस तरह तुम्हारे दीन को इस तरह मजबूत करके छोड़ दिया। अगर कोई पैगंबर के बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस निज़ाम को अगर कोई नहीं मानता ना, तो उसका ताल्लुक उसी से है जो मीटिंग कर रहे थे। इमाम ज़मान के इस ग़ैबत कुबरा में अगर कोई नहीं मानता है ना, तो इसका भी उन्हीं के साथ शुमार होता है। इस वजह से कि हम वो है कि जो एक लम्हा भी दरे विलायत से जुदा नहीं हुए हैं। पैगम्बर के बाद अली को माना, अली के बाद हसन को माना, और इमाम ज़मान तक है। इमाम ज़माना भी हमें लावारिस छोड़कर नहीं गए हैं। फरमाया कि मैं तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी सरपरस्ती के लिए फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हाए साइलन लिनफ़्सिही, मेरे उन फ़ुक़हा को देखो जो अपने नफ्स को कंट्रोल करने वाले हैं। हाफ़िज़न लिदीनिही, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना कोई आसान काम है? ये कहते ना आसान है, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना। लालच आ गई, नफ्स पे कंट्रोल नहीं रहा है। हुब्बे ज़ात आ गई, नफ्स पे कंट्रोल नहीं रहा है। हुब्बे हयात आ गई, नफ्स पे कंट्रोल नहीं रहा है। हुब्बे इक़्तिदार आ गया, नफ्स पे कंट्रोल नहीं रहा है। ख्वाहिश नफ्स आ गई जी, अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं रहा है। नफ्स से कंट्रोल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल काम है नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना। इंसान अपने आप को फना करता है तब नफ्स के ऊपर कंट्रोल होता है। ये तो वही बोरिया नशीन के जिनकी उंगली के इशारे से अमेरिका जैसे तड़प जाते हैं। ये अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को समझो। वो दाइश, वो आईएस के जो 43 किलोमीटर के ऊपर थी, आप जो गए हैं उन्होंने देखा है, उस मर्दे और यूसुफ ज़हरा के उस जमाल ने एक ही जुमला कह दिया, 1 मिलियन की फौज बन गई आधे घंटे में। अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को समझो। वो कहते थे 43 किलोमीटर, फौजी के लिए क्या होता है, आगे तो वैसे ही भाग रहे थे। 43 किलोमीटर रह गया था नजफ जी। अपनी ताकत को समझो कि जहां जिसको कहता था अमेरिका के ये 33 ईयर चाहिए इसको, आईएस को ख़त्म होने के लिए, इन मर्दान हक ने एक जुमले से 33 साल के सफ़र को 3 साल में किला तमा कर दिया। अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को समझो। ये दुश्मन तुम्हें धोखा ना दे, ये दुश्मन है जो कहते हैं, ये शिया नहीं है। मैं आपको बताऊं,
निज़ाम फुक़हा में खलल डालने वाले शिया नहीं होते हैं। वो तो ना समझ है, बिल्कुल उनको समझ ही नहीं है इन चीज़ों की। हमारी ताकतें इस वक्त पूरी दुश्मन इस चीज़ का इकरार कर रहा है और तुम अब भी बैठे इनकार कर रहे हो। सबसे पहली जो शर्त बताई मेरे मौला ने, ये हकीकत में मैं आपको बताऊं, ये शर्तें वो हैं कि जो करीब बइस्मत हैं। ये शर्तें आसान काम नहीं हैं। साइलन नफ्सी हाफिज़न लिदीनी, दीन खुदा के जो है ना मुहाफ़िज़ हों, हिफाजत खुद ख़त्म हो जाएंगे, दीन खुदा पे आँच नहीं आने देंगे। एक पाँव एक शुतर दूसरे पाँव दूसरे शुतर के साथ बांध कर भी सदाए अलीन वलीउल्लाह देते रहेंगे। हाफिज़न लिदीनी, शुक्र किया करो अल्लाह ने तुम्हें कैसे कैसे ख़जाने दिए हैं, कैसे कैसे ख़जाने दिए हैं अल्लाह ने। हाफिज़न लिदीनी, तीसरी शर्त क्या है? मुखालिफन लिहवा हो, अपने ख्वाहिशात नफसानी के दुश्मन हो, मुतियान लिअम्र मौला हो, अल्लाह के हर अम्र के ताबे हों। जब ये चार शर्तें हो जाए ना मुकम्मल, जी जब ये चार शर्तें तुम्हारी मुकम्मल हो जाएं किसी फ़कीह में, फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू हो, ये मेरे मौला का हुक्म है। फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू, उन्हें चाहिए कि ऐसे मुज्तहिद की तकलीद कर दें। जवानों, अब मैं जो बात तुमसे कर रहा था वो यही थी। जिन्होंने तकलीद नहीं की है, आज मेरे मौला इमाम ज़मान की शब में तवस्सुल करो और अल्लाह ने तुम्हें ख़जाने दिए हैं। रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा आ ख़amenei, उनकी तकलीद कर लो। या हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा आ सिस्तानी, उनकी तकलीद कर लो। कोई बात नहीं, किसी की नियत कर लो, नियत कर, बस यही काफ़ी है। नियत कर लो, यही काफ़ी है। आज की शब हम तकलीद करते हैं जी, उनमें से किसी एक की कुर्बतन अल्लाह, बस। ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे भी बताने की ज़रूरत। मैं मौलाना साहब आज तकलीद, वो कोई गल नहीं, कोई तो कर ली, ठीक है माशाल्लाह, बस कबूल है। बस यही है। उसमें कुछ जो है ना वो तीसरी चीज़ जो है ना वो नहीं चाहिए। आप मुझे जाके मुसाफा करना है, आप मुझे जाकर जो है ना वो उनसे मसला पूछना है, तो ज़िल मसाइल यहाँ पे मौजूद है। अगर समझ नहीं आता उनके वो कलाम मौजूद है, उनसे जाकर जो है ना क्लैरिफिकेशन ले लो, तमाम होगी ये बात। आज की शब क्या करना है? एक आज की शब शब तकलीद है, आज की शब शब मरजइयत है, आज की शब शब नवाब अरबा है, आज की शब शब फुक़हा है, आज की शब शब वकला है। आज की शब हमें तकलीद करनी, ये जो है दुश्मन की सबसे ज़्यादा, इस वजह से कि सबसे ज़्यादा उसका इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो यही हो रही है कि लोगों को मरजइयत से जुदा कर दिया जाए। वो नहीं हमने होने देना है, वो हमने नहीं होने देना है। हम मौलाई हैं, हम विलायत के निज़ाम के मानने वाले। हम वो नहीं है कि हम जो है ना इसी तरह, हाँ जी तीसरा आके जो है ना वो कंफ्यूज करता रहे, हाँ जी उन्हें जो है शुकूक शुबहात में मुब्तला नहीं। हम ये वो हैं कि हमारा जो सफ़र है 14 सदियों का मुत्तसिल होता है इमाम मासूम के साथ। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूँगा कि ये सिलसिला मेरा जो है, मेरे उस्तादों का, ये पहुँच जाता है इमाम जाफ़र सादिक तक। हमको इस तरह थोड़े मैं अपने असातिज़ा का बताऊं, उनके असातिज़ा का बताऊं, उनके असातिज़ा का बताऊं, आखिर में नतीजा वहीं तक पहुंचता है कि ये काल सादिक। मैं जितने भी अगर बताऊं, ठीक है, मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा आगा वहीद खुरासानी, उनके उस्ताद कौन से हैं? मैं अगर कहूँ कि मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराज़ी, उनके उस्ताद कौन से हैं? या आपको चंद वासितों के बाद पहुँच जाते हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। तो हमें बहुत समझ आनी चाहिए कि दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है। दुश्मन की सबसे बड़ी इस वक्त जो पॉलिसी है
और इसमें बिलियंस के हिसाब के ऊपर खर्च किया जा रहा है, बिलियंस के हिसाब के ऊपर। इस वजह से कि 3 हमारी ताकतें ऐसी हैं कि जो किसी के पास नहीं। हमारे पास निज़ाम आज़ादारी ऐसा है किसी कौम के पास नहीं। हमारे पास निज़ाम विलायत ऐसा है किसी कौम के पास नहीं। हमारे पास निज़ाम खुम्स, ये क्या नाम की बड़ी ख़तरनाक वैसे ही आगे गलना चाह के चलो सलवात पढ़ो सारे। लेकिन ये मेरा हक बनता है, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है और मेरा फरीज़ा बनता है कि जब मैं 8 मुज्तहिदीन का वकील हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको बताऊँ, ये मसले भी बताऊँ आपको मैं। खुम्स जो है, खुम्स अगर किसी जगह वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है ना वो दूसरे लोग उसमें सेमिनार कर रहे हैं, हाँ जनाब खुम्स शिया तो खुम्स किया जी, तो हमारे अपने लोग क्यों नहीं करते हैं जी? ये भी दुश्मन की पॉलिसियों में से है, दुश्मन की पॉलिसियों में से है कि ओ नहीं आओ कोई नहीं खुम्स खा जाते सारे। ये सारे वही बातें करते हैं जिन्होंने एक पैसा कभी खुम्स का दिया ही नहीं, एक पैसा कभी नहीं दिया, ये वो लोग बातें करते हैं। खुम्स देने वाले वो तो शुक्र करते हैं इन्होंने कबूल कर लिया है, हमारी जिम्मेदारी को इन्होंने वसूल कर लिया है। उन्हें तो रसीद सबसे बड़ी यही चाहिए होती है कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। मैं आपको बताऊं जितने बेखुम्स हैं सारे खुम्स के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, खुम्स देने वाला कोई बात नहीं करता, वो तो शुक्र करता है, शुक्र करता है। मैं ओहदा बरा हो गया हूँ। हम चूँकि खुम्स देने वालों में हैं, अल्लाह ने हमें 35 साल से ज़्यादा हो गया है कि हम खुम्स देने वालों में से, 35 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने सबसे पहला खुम्स हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कायद मिल्लत जाफरी, शहीद मिल्लत शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी आला मकाम हूँ, उनकी शहादत से पहले की मैं बात कर, उस दिन से लेकर आज तक कोई मसला नहीं बताया, कोई ऐसा साल नहीं आया कि जिस साल में हमने खुम्स न दिया। खुम्स देने वाला उसका माल कैसे कम हो सकता है? जब मौला गारंटी दे खुम्स देकर हमारी दुआएं लो, खुम्स रोक कर, तुम ऐसा ना हो कि हमारी दुआओं से महरूम हो जाओ। खुम्स तुम्हारे रिज़्क़ की कुंजी है जी। आप घर में जाएं और आपके पास कुंजी ना हो, बाहर गड़ी चिरा सो फिर अगर चाहते हैं आपके रिज़्क़ के ख़जाने खुलें, रिज़्क़ के ख़जाने जिस चीज़ से खुलते हैं वो खुम्स, खुम्स है। खुम्स दिया करो, खुम्स दिया करो। और ये कहा करो जब खुम्स की तारीख आ जाए, कहा करो सैयदा हम आपके हक को देने वालों में से। खुम्स देना नहीं तो उसके बाद हाँ जी ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, तो जब नहीं देना उससे क्या होना चाहिए था? खुम्स, खुम्स के खिलाफ ये तहरीक चली हुई है, तहरीक निज़ाम मरजइयत के खिलाफ तहरीक है। हमें बहुत होशियार होने की ज़रूरत है। शिया अमीरुल मोमिनीन अल मोमिनु कय्यिसुन आक़िलुन, मोमिन क्या होता है? अक्लमंद, समझदार, होशियार वो हुआ करता है। भोला भाला, न कोई आना न कोई जाना, हाजर माशाल्लाह। ये पहुँचे हुए, किधर पहुँचे हुए हैं? कहाँ पे पहुँचे हुए हैं? न दीन का पता, न शरीयत का पता, न हकाम का पता, किस जगह उन्होंने पहुँचना है? अपने इल्म को बढ़ाओ, मारिफत को बढ़ाओ, विजदान और इरफान को बढ़ाओ। मौला को ज़िम्मेदार अफराद की ज़रूरत है, होशियार अफराद की ज़रूरत है, ज़ीरक अफराद की ज़रूरत है, ज़माने के हालात से आगाह अफराद की ज़रूरत है।
गल समझ आ रही ना? कोई नहीं। उन अफराद की मौला का ज़रूरत है निज़ाम ख़ुम्स के ख़िलाफ़, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। तुम जितना मर्जी है पैसा लगाओ, जितना मर्जी है लगाओ, मेरे मौला की विलायत के साए में पलने वाले किसी इस्तेमारी साजिश में नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तुम लगाओ जितना मर्जी है लगाना है, कितने अफराद छोड़ो, जो मर्जी है तुम करो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। निज़ाम मरज़ियत के खिलाफ 200 साल हो गए मुसलसल जो है ना वो कोशिश, किताब में लिखी, कराची से इधर से उधर से पाया गया, चंद किराए के जो है ना वो ख़रीदे हुए बेवकूफ़ किस्म के, जिनके ना इल्मी हैसियत है ना फ़िक्री हैसियत है, ना उनके कलम में अल्लाह ने ताकत रखी है, ना उनकी ज़बान में अल्लाह ने बरकत रखी है। वो आते हैं और आकर जो है ना वो उनकी भी कोई हैसियत नहीं, कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें होशियार होने की ज़रूरत है। निज़ाम आज़ादारी, मैं खुलासा कर दूँ, निज़ाम आज़ादारी का दुश्मन शिया नहीं है, निज़ाम मरज़ियत का दुश्मन शिया नहीं है, निज़ाम ख़ुम्स का दुश्मन शिया नहीं है। लिहाजा वो जो आते हैं और जो बग़ैर किसी उसके दलीलों के, उनको इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत है। आज की शब जो है, आज ही की शब है ना तकरीर की ना मौला ने, पता है आज की शब जब तकरीर की मेरे मौला ने मस्जिद कूफा, एक तो शान बयान की अपने बेटे साहिबुल अस्र व ज़मान, दूसरा फरमाया कि काश आज की शब कोई दुआए खिज़र पढ़ लेता, आज की शब कोई दुआए खिज़र पढ़ता। आज की शब की बात करूं, ये भी आज की शब है, और मैं तमाम कर बात। 20 मिनट मैं लेट हुआ ना, आप तो लेट नहीं हुए ना। आज की शब फरमाया कि अगर कोई शख्स इस दुआए खिज़र को पढ़ेगा, अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को दराज करेगा, अल्लाह उसको सेहत और सलामती देगा, अल्लाह उसको दुश्मनों के शर से महफूज रहे। तकरीरें तो बहुत सारे सुन लैने ना जी। उस तो बाद क्या होया, कुमैल इब्न ज़ियाद सारे सुन के चले गए। खैर इन्होंने जाएंगे मौला का दरवाज़ा खटकाया, मौला तकरीर तो बाद घर चले गए, दरवाज़ा खटकाया, कौन? जी मैं कुमैल इब्न ज़ियाद। पर मैं क्या काम है? जी आपने एक मसला बताया, वो उसकी वो पूछना है। पर मैं आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर। इमाम बड़ी शफ़क़त करते थे अपने जाने, बड़ी मोहब्बतें किया करते थे। कुमैल इब्न ज़ियाद को इनको खुद शहादत की बशारत दी, एक नाजायज़ औलाद, वो तुम्हें हमारी मोहब्बत के जुर्म में कत्ल करेगा। ये मौला ने बशारत है। ये आशिक थे, आशिक थे। हमारे इस मोहल्ले में भी जो आशिक अवाम, बड़ी अल्लाह ने उन्हें भी मोहब्बतें दी थी। उनके लिए भी एक सलवात पढ़ें सारे। ये मौला के जो है ना आशिकीन, कहा कि अच्छा आप पूछो क्या मसला पूछना है। कहा किबला वो आपने तकरीर के दौरान, खिताबत के दौरान आपने फरमाया थे कि काश आज की शब कोई दुआए खिज़र पढ़ लेता, अल्लाह उसके इस शब पढ़ लेता। काश वो साल में एक दफ़ा पढ़ ले, काश वो महीने में एक दफ़ा पढ़ ले, काश वो हर शब जुमा को पढ़ ले, काश वो हर रोज़ पढ़ ले। ये फ़कत शब जुमा के साथ मखसूस नहीं है, हर रोज़ के साथ है। काश इसको कहा कि किबला वो बताइए वो दुआ कौन सी है। हमने फरमाया अच्छा कुमैल इब्न ज़ियाद तेरी शान बड़ी बुलंद है अहले बैत के नज़दीक, अगर ये तुम्हारी शान इतनी अजीम ना होती कभी दुआए खिज़र तुम्हें तालीम ना करता। आप बैठो सुनो, याद करो, हिफ्ज़ करो, इसको हिफ्ज़ करो, हिफ्ज़ कराया करते थे।
ये दुआए कुमैल को, ये जो दुआए कुमैल है असल में दुआए खिज़र है और मौला अमीरुल मोमिनीन की दुआ है। ये वो दुआ है। ये जो दुआएं, ये तो फिर वो बड़े करीम है ना, दुआएं उनकी हैं, नाम अपने ग़ुलामों का है। दुआए अबू हमज़ा सोमाली है, दुआ तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है ना। दुआए कुमैल क्या है? दुआ तो अमीरुल मोमिनीन की है, नाम किसका है? कुमैल इब्न ज़ियाद। ये तो उनकी शान है ना, ये तो उनका करम है, ये तो उनकी फैयाज़ी हुआ करती है। तो आज की शब जो ही टाइम मिले, एक तो वो जो दुआ है उसको पढ़ें, अपने लिए दुआ करें, अपने मोमिनीन के लिए दुआ करें, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें, मज़लूमों के लिए दुआ करें, इस मिल्लत के जो शुहदा हैं उनके लिए दुआ करें। बिलखुसूस रिसेंट जो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ इसकी पेशावर में, उनके लिए दुआ करें। आपने कितने जो है ना वो शहीद दिए हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको क्या शरफ़ दिया, आप लोगों को क्या शरफ़ दिया अल्लाह ने आपको। आप तो शहीदों के गुलिस्तान के वारिस हैं। उनके लिए दुआ करें, उनकी फैमिलीज़ के लिए दुआ करें, उनके जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए दुआ करें, और अपनी आफ़ियत के लिए दुआ करें। ये जो इस ज़माने के हालात दिगरगुनी की तरफ जा रहे हैं उसके लिए दुआ करें, और दुआ करें कि आज की शब का जो बेहतरीन हदिया हमारे लिए करार पाए वो ज़ुहूर इमाम ज़मान बन के आ जाए। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अजर दे और सेहत व सलामती दे, आफ़ियत नसीब फरमाए। और जितने भी इस इदारे के साथ, ज़ाहिर है बीबी का मरकज़ है, जिसने भी जिस अंदाज़ के साथ खिदमत की है और अब वो नहीं है यहाँ पे, आज की शब का इस अज़मत का वास्ता देते हैं कि अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाए और आज की इस महफ़िल में उन्हें शरीक सवाब करार दे। अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह, या हुज्जतल्लाह।